हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक रियल स्टोरी, यानी कि मेरा एक दिन कैसा रहा। तो आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था। कहाँ पर? फरीदाबाद और गुड़गांव। तो मेरी कंडीशन, मेरा दिन, मेरा जो इंटरव्यू था वो कैसा रहा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप सभी को, यानी कि जो नर्सिंग से रिलेटेड है या कोई प्राइवेट जॉब करना चाहता है या कोई भी फील्ड में, मतलब तो एक एक इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर होना पड़ता है और कैसे तैयारी रखनी पड़ती है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि मैंने उस टाइम फील किया था कि क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, और इंटरव्यू से पहले क्या क्या चीज़ें परफेक्ट रहे आपकी। तो भाई ये बात है 11 तारीख की, 11/8/2016। तो उस दिन क्या हुआ भाई, मैं और मेरा दोस्त भी था साथ में। तो मैं क्या है, इंटरव्यू के लिए निकल लेता हूँ सुबह 8 बजे। और जो हमारी सिटी है वहाँ से फरीदाबाद पड़ता है लगभग 150 किलोमीटर। तो दिल्ली मुंबई वाले हाईवे से हम निकल लेते हैं और वहाँ से कैब की हमने, और उसने हमें रास्ते में छोड़ दिया फरीदाबाद से लगभग 60 किलोमीटर पहले। फिर वहाँ से हमने एक लोकल एक टेम्पो सा था, मतलब एक पिकअप थी, उसमें बैठ के सीधा हम फरीदाबाद पहुँच गए। तो वहाँ जाने के बाद हमारी जो बात चल रही थी किसी से, तो वो चल रही थी कि सर्वोदय एक हॉस्पिटल है, सर्वोदय करके ही है उस हॉस्पिटल में मतलब वैकेंसी है। और उसने हमसे कहा था कि आपका काम हो जाएगा, और बात चल रही थी मतलब। तो मैं वहाँ पे गया भाई, और हम पहुँच गए 10 बजे। और सुबह 8 बजे घर से निकला था, कुछ खाया पिया भी नहीं था। और सीधा हॉस्पिटल पहुँचने के बाद, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे जैसे घर से जो रोड जा रहा है ना, वो रोड जो है बिल्कुल उसके ही टच में था वो हॉस्पिटल। दूर तो था, 150 किलोमीटर के समथिंग था, बट वो बिल्कुल ऐसे ही था टच में। तो हम पहुँच गए 10 बजे। 10 बजे पहुँचने के बाद में होता क्या है कि हमने बात की कि भाई हम आ चुके हैं और इंटरव्यू करवा दो। तो पहुँचने के बाद उसने कहा कि बैठ जाओ आप थोड़ा सा और कुछ नाश्ता वगैरह कर लो। हमने चाय वाय पी। फिर उसके बाद में इंटरव्यू के लिए उसने कहा कि ऐसा करो, HR ऑफिस में आ जाओ आप। भाई हम HR ऑफिस में गए। वहाँ जाने के बाद हम बैठे और थोड़ा AC की हवा खाई, और थोड़ा सा माइंड भी ठीक हो गया, क्योंकि गर्मी बहुत थी बाहर इसलिए। और अभी भी मैंने पंखा बंद कर रखा है क्योंकि आवाज़ प्रॉपर जाए इसलिए, और इस वजह से मेरे पसीना आ रहा है इधर उधर। कोई बात नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही होता क्या है, हम पहुंच गए। पहुंचने के बाद में बैठे रहे, फिर वेट करते रहे कि भाई कब हमारा इंटरव्यू होगा। तो वहाँ पर लगभग हमसे पहले ही 5 लोग और बैठे थे। 2 लड़की थी और 3 लड़के थे, और 2 तो किसी और डिपार्टमेंट के लिए थे, नेटवर्किंग के लिए थे कुछ, और हमारे नर्सिंग फील्ड से थे। तो भाई मैंने वहाँ पर नोटिस किया कि सबसे पहले जैसे हम पहुँचे तो मेरा एक दोस्त था, उसके पास बेल्ट नहीं थी फॉर्मल। तो वह वो उसको लेकर अनकंफर्टेबल था कि मेरे पास बेल्ट नहीं है और मैं अच्छा नहीं लग रहा, मतलब वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था अपने आप में। मैं प्रॉपर ड्रेस कोड में था, फॉर्मल ड्रेस थी मेरे पास, और अच्छे जूते थे जो फॉर्मल अपने होते हैं, सिंपल ऑफिशियल जो होते हैं, और सादा जो अपनी ड्रेस होती है, पैंट शर्ट नॉर्मल वो थे। और भाई मैं प्रॉपर ड्रेस कोड में था इंटरव्यू की में, मतलब। और वो दोस्त था, उसके पास बेल्ट नहीं थी, तो उससे वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तो उस टाइम महसूस हुआ, लेकिन मैंने क्या किया, उसको अपनी बेल्ट दे दी थी, लेकिन फिर मुझे अजीब लग रहा था। तो ये चीज़ें वहाँ महसूस की भाई मैंने, कि आप अगर जाते हो तो ये चीज़ें ध्यान रखा करो कि यार आपको अच्छे जूते और ड्रेस कोड बढ़िया होना चाहिए, सेविंग वगैरह बनी हुई होनी चाहिए, कटिंग वगैरह आपकी परफेक्ट होनी चाहिए अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो। तो ये बात वहाँ पे थी। फिर उसके बाद भाई हमने कॉल किया, हमें बज चुके थे 12। हमने कॉल किया, भाई आप इंटरव्यू करवा दो जल्दी से। तो उसने कहा कि इंटरव्यू होगा। ठीक है भाई, हम वेट करते रहे। उसके बाद क्या है कि वो कॉल उठाना उसने बंद कर दिया जिसके ज़रिए हम गए थे, और वो ना ही मैसेज सीन कर रहा था व्हाट्सएप पे। भाई हमने लगातार मैसेज कॉल किए, भाई बज गया हमें 1 बज गया लगभग 1 बजने के बाद हम परेशान हो गए, और भूख लगने लगी हमें। फिर उसका कॉल आया दोबारा से, भाई तुमने कुछ खाया नहीं है तो ऐसा करो तुम बाहर जाकर खाना खा लो, और फिर मैं आपका इंटरव्यू कराता हूँ। भाई हम खुश हो गए कि अब इंटरव्यू होने वाला है। तो हम खाना खा के आए भाई। वहाँ पे फरीदाबाद में सर्वोदय जो हॉस्पिटल है उसके पास में खाना 100 रुपये की एक प्लेट मिलती है, 4 रोटी मिल जाती है, अच्छा खासा खाना था।
बढ़िया खा पी के हम वापस आ गए। वापस आने के बाद हमने फिर से कहा कि सर हम आ गए। भाई उसने फिर भी कॉल नहीं उठाया। बहुत टाइम हुआ, हमें बज गए 3 भाई। 3 बजे जाके हमने जब ज़बरदस्ती उससे यही कहा कि भाई या तो इंटरव्यू करवा दो या फिर हमसे क्लियरली बोल दो कि हम घर चले जाएंगे अपने। उसने कहा कि यार आज मैडम इंटरव्यू नहीं लेगी आपका, फिर कभी आना। भाई इतना मूड ख़राब हुआ, इतना गुस्सा आया, सच बता रहा हूँ। मतलब बहुत तगड़ा दिमाग ख़राब हो गया भाई। सुबह से बैठे हैं और अब जाके जवाब आया कि अब इंटरव्यू नहीं लेंगी मैम। भाई उन्होंने एक पल के लिए, अगर देखो जो भी समस्या थी, उन्होंने एक पल के लिए नहीं सोचा कि कोई कितना परेशान होकर आया है, तो उसका एक इंटरव्यू तो चलो ले लो, बाद में मना कर दो, रिजेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने नहीं लिया। और भाई नर्सिंग फील्ड की ये हकीकत है। फिर हमने एक चीज़ वहाँ पर और नोटिस की थी कि जिनके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस था ना भाई, उनको वो ले रहे थे। मतलब उनका इंटरव्यू वगैरह चल रहा था शायद, और उनको एक एग्ज़ाम पेपर दे रखा था जिसको वो हल करने में लगे हुए थे। तो मैंने वहाँ पे ये देखा कि फ्रेशर जो थे उनको नहीं ले रहे थे वो, और जिनके पास एक्सपीरियंस था उनको वो ले रहे थे। तो एक बात यहाँ पे समझ आती है कि या तो आपकी तैयारी अच्छी हो इंटरव्यू के लिए, या फिर एक्सपीरियंस जो आपने ले रखा है उसका आपके पास प्रूफ और सर्टिफिकेट हो, आपने कहीं भी काम किया है तो एक्सपीरियंस वालों को वो ले रहे थे, ये तो फिक्स है। और वहाँ जो हॉस्पिटल की जो सैलरी है भाई, आप अगर लगते हो एक्सपीरियंस के साथ में तो 30,000 या 27,000 26,000 से स्टार्टिंग आपकी हो जाती है। तो अच्छा था हॉस्पिटल, तो बहुत अच्छा था, और बड़ी सारी बिल्डिंग थी। वहाँ पे कोई दिक्कत ऐसी नज़र नहीं आई, लेकिन हमारा इंटरव्यू नहीं हुआ। वहाँ से परेशान होकर भाई हम चल दिए गुड़गांव की तरफ। जो गुरुग्राम है वहाँ उसकी तरफ चल दिए। वहाँ हमारे ऑलरेडी दोस्त काम कर रहे थे सिल्वर हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर हम गए, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा कि यार ऐसे करते हैं कि तुम्हारा भी इंटरव्यू सुबह सिल्वर हॉस्पिटल में करवा देते हैं। मैंने चलो ठीक है भाई। दोस्तों के पास खाना वाना खाया और कपड़े वपड़े वहीं धुल लिए। मेरे पास एक ही ड्रेस थी, दोस्त के पास दो थी, उसने भी चेंज कर ली। तो मैंने ड्रेस धो दी थी, सुबह वही ड्रेस में पहन के खाना वाना खा के हम चल दिए भाई सिल्वर हॉस्पिटल की तरफ गुड़गांव में। और वो था भाई सेक्टर 86 में। तो वहाँ पे जाने के बाद भाई, वहाँ पे सिल्वर हॉस्पिटल की एक खासियत थी, बहुत अच्छा मैनेजमेंट था, बहुत अच्छा स्टाफ था, और बहुत ही मदद करने वाला स्टाफ था वहाँ पे। तो वहाँ पे जो भाई काम करने वाले थे, वो एक मे आई हेल्प यू लिख रहा था उस पर, तो उनकी टी शर्ट पे, तो वो एक लड़की थी, मैडम थी वहाँ पे, उसने हमारी मदद की। भाई आप किस लिए आए हो? मैंने इंटरव्यू के लिए आए, बहुत अच्छा स्टाफ था। तो हमने बोला, फिर उन्होंने हमारा रिज्यूम लिए। 4 जने थे हम वहाँ पे, हमारे अलावा 2 और थे। उन्होंने हमसे रिज्यूम लिए और रिज्यूम लेके एचआर को दे दिए। एचआर ने मुझे बुलाया कि, और मुझसे पूछा कि आप कितनी सैलरी डिज़र्व करते हो। तो मैंने कहा कि मैं फ्रेशर हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, 25,000 तो हम डिज़र्व करते हैं मतलब। उन्होंने कहा हम तो 21 से 22,000 दे सकते हैं। मैंने कहा चलो ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भाई हमने ये चीज़ें देख के और रिज्यूम दे दिया, जमा कर लिया उन्होंने। थोड़ी ही देर में उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू नीचे होगा, जो एनएस में है, जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, ये कौन थी वो, जो 2 मैडम थी, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लेने के लिए हमें बुला लिया। मतलब भाई हमें वहाँ उसी हॉस्पिटल का स्टाफ लेके गया जहाँ इंटरव्यू ऑफिस में हो रहा था। वहाँ गए, थोड़ी देर वेट किया, फिर उसके बाद मैडम ने एक एक करके बुलाया। सबसे पहले मैं गया था भाई। तो मैं जैसे ही वहाँ गया, मैम ने कहा बैठ जाओ। मुझे देखो इंग्लिश में बड़ी दिक्कत होती है बोलने में, समझ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती इतनी, लेकिन जैसे मैं किसी और के सामने बोलता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझसे शब्द नहीं मुड़ते। तो मैंने कहा, मैम ने कहा अपने बारे में कुछ बताओ। तो भाई अपना नाम और इंट्रोडक्शन देना शुरू किया, और मैंने बताया कि मेरी डिग्री मैंने फला सन में पास की थी, और ऐसे मेरे पास ये काम हमने किया था। तो वो मैंने चीज़ें बता दी। फिर उसके बाद में तुरंत मैडम ने सवाल किया कि हैंड वॉशिंग के बारे में बताओ। अब हैंड वॉशिंग भाई पढ़ा हुआ तो है, बाकी प्रॉपर इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं बोल पाता मैं। फिर भी मैम ने इतना सपोर्टिव थी, तो उन्होंने कहा कि तू ऐसा कर, हिंदी में बता दे। फिर मैंने हिंदी में जो मुझे याद था मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। फिर मैंने जैसे हिंदी में बताना शुरू किया, उसके बाद में उन्होंने तुरंत ये पूछा कि कैनुला नंबर और कैनुला साइज़ बताओ। तो मुझे कलर कोड वगैरह ये सब याद था, कैनुला साइज़ याद था। तो मैंने जैसे मुझे याद था वो मैंने बता दिया उनको, और मेरा मतलब लगभग बढ़िया रहा था, क्योंकि मुझे कैनुला नंबर याद था कि भाई उन्होंने पूछा कि 22 नंबर कैनुला कौन सा, मैंने ब्लू और ऐसे 22 गज का ऐसे बता दिया। और 18 नंबर बताओ, तो मैंने बताया भाई ग्रीन, तो ऐसे मैंने बता दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा था भाई सोडियम लेवल बताओ, तो मैंने बता दिया 135 145 तक। तो ये मैंने उनको बता दिया, ठीक है भाई। तो उन्होंने कहा इंटरव्यू ओके डन, बाहर जाओ आप। मैं बाहर आ गया। स्टाफ बड़ा अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। फिर हम थोड़ी देर और खड़े रहे। फिर उन्होंने क्या किया, हमारा चारों का इंटरव्यू ले लिया। इंटरव्यू तो लिया, अच्छा लगा, फील हुआ कि भाई इंटरव्यू दिया, बड़ा सुकून मिला। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उन्होंने बाहर हमको वो रिज्यूम हमारे फोल्ड करके उसमें कुछ लिखा हुआ था, वो हमें कहा कि एचआर के पास दे दो उनको। तो वो जो फोल्ड लिफाफा जो था उसको हम लेके एचआर के पास चले गए। तो एचआर के पास जैसे हम गए, उन्होंने वो
जो लिफाफा था उसको लेकर हम एचआर के पास गए। जैसे एचआर ने वो 5 मिनट बाद वो खोला लिफाफा, उसमें कुछ लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा मुझसे बुला करके कि भाई इंटरव्यू ठीक था आपका, लेकिन 2 महीने बाद आप ट्राई करना फिर से। यानी कि उनको मुझे एक चीज़ समझ आई थी कि उनको स्टाफ की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने हमें नहीं लिया। तो कोई बात नहीं भाई। तो ये वहाँ पे हुआ, पर हमें सबसे अच्छी बात वहाँ पे ये लगी, एक तो स्टाफ बहुत अच्छा था और सब ने हमारी मदद की थी। और इंटरव्यू होने के बाद में ऐसे ही नहीं भेजा, उन्होंने बताया कि 2 महीने बाद फिर से ट्राई करना। तो सिल्वर हॉस्पिटल का बहुत अच्छा सिस्टम लगा था हमें। और सर्वोदय का थोड़ा ये था कि स्टाफ थोड़ा ऐसा ही था, बस अपने काम से काम था और किसी को किसी से मतलब नहीं था। तो भाई कुल मिला के मुझे पूरे उसमें ये समझ आया कि अगर आप कहीं भी जॉब देखने जाते हो और नर्सिंग फील्ड से अगर आप हो, तो सबसे पहले आप इंटरव्यू के लिए पढ़ के जाओ, चाहे आप किसी से जानकार के थ्रू जा रहे हो या फिर अनजान रैंडमली जा रहे हो आप। तो सबसे पहले आपको इंटरव्यू की तैयारी होनी चाहिए आपकी प्रॉपर। आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कैनुला साइज है, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट है, जैसे हैंड वॉशिंग है, जैसे और भी चीज़ें जैसे एंटीबायोटिक है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए क्योंकि ये वहाँ पे पूछते हैं। और भाई वो कभी भी एक एग्ज़ाम पेपर भी दे सकते हैं आपको, तो कुछ लोगों को वो भी दे रहे थे वो। तो मैंने ये चीज़ें नोटिस की थी भाई। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो प्रॉपर ड्रेस कोड में जाओ और कुछ पढ़ के जाओ। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अच्छे से जाओ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करो वहाँ पे और बताओ। और जो पेपर देते हैं वो उस पेपर को हल करो। आपको 27 से 28 हज़ार रुपये सैलरी आपकी रहेगी, ज़्यादा भी रहेगी। एक्सपीरियंस जिसके पास एक्सपीरियंस है उसकी ज़्यादा भी रह सकती है। तो भाई आप अगर जाते हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी आप समझदार हो। थैंक यू।